अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपके लेके आए हैं टिक्का मकरोनी की रेसिपी, जो कि बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही इजी टू कुक हम इसको तैयार करेंगे। कभी कभार ये होता है कि घर में कुछ भी बनाने को दिल नहीं करता और झटपट से दिल करता है स्नैकिंग करने के लिए और जल्द जल्द पर तैयार हो जाए। इसके लिए ये रेसिपी बहुत ही बेस्ट होगी। इसके लिए हम जो तमाम चीज़ें इस्तेमाल करेंगे ये आपके घर पे ही मौजूद होंगी। यहाँ पे लेंगे लहसुन और अदरक का चॉपर के लिए तकरीबन हाफ टेबल स्पून। यहाँ पे आधा कप हम 1/4 कप हमें ली है शिमला मिर्च, 1/4 कप ही हमने टमाटर ली है, 1/4 कप शिमला मिर्च ली है और बंद गोभी ली है। और इसके साथ 1 कप हमने ली थी मकरोनी एल्बो शेप में। आप कोई भी शेप का इस्तेमाल कर सकते हैं। और थोड़ी एक यहाँ पे आधा कप हमने जब इसको बॉईल किया था इसमें से निकाल लिया था। ये इस डालने से ये बहुत ही जूसी सा फ्लेवर आएगा। आप ज़रूर ऐसा किया करें। आगे का प्रोसेस आपसे शेयर करते हैं। यहाँ पे हमने एक सॉस पैन ले लिया है, इसमें हम डाल देंगे तकरीबन 2 टेबल स्पून घी के। आप ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हमारा घी या ऑयल गर्म हो जाएगा हल्का सा, इसमें हम डाल देंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट। इसको हम हल्का सा फ्राई करेंगे जब जैसे इसकी खुशबू आना शुरू हो जाए। इसी के साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड बेल आइकॉन, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और मेरे चैनल पर ज़रूर विजिट करें, वहाँ पे आपको ऐसी बहुत सारी इजी टू कुक रेसिपी मिलेंगी जो कि झटपट तैयार हो जाएंगी। बिरयानी की बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपीज़ मैंने आपके साथ शेयर की है। और यहाँ पर मेरे चैनल पर आपको डेली बेस पर एक रेसिपी ज़रूर मिलती है। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तकरीबन यहाँ पे 1/4 टीस्पून हमने इसमें डाल देंगे नमक। और यहाँ पे एक टीस्पून हम इसमें डाल देंगे तिक्का मसाला। आप किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं। अब देखें, इसके अलावा हम इसमें कोई चीज़ ऐसी नहीं ऐड करेंगे, बस इसको हमने हल्का सा फ्लेवर देना है जो कि बहुत ही ज़बरदस्त लगेगा और खाने में बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस लगेगा। इसके साथ ही जो तमाम वेजिटेबल्स हमने तैयार की थी चॉप करके, ये इसमें ऐड कर देंगे। इसको हम इसमें हल्का सा फ्राई करेंगे। यहाँ पे फ्लेम को हमने हाई ही रखना है, क्योंकि जब भी हम इसमें सब्जियां वगैरह ऐड करते हैं पानी इसका मॉइस्चराइज़र है वो ना निकले, इसलिए हमें झटपट बस इसको हल्का सा फ्राई करेंगे। जैसे ये फ्राई हो जाएगा इसमें हम पानी डाल देंगे जो हमने बचा के रखा था मकरोनी, जब हमने वो स्टेन की थी उसमें से थोड़ा सा पानी रखा था। ये पानी इसमें हम ऐड कर देंगे। ये इसमें जूसी सा फ्लेवर देगा और बहुत ही ज़बरदस्त सी लुक देगा। आप देख सकते हैं ये तकरीबन आधा कप हमने रखा था, ये इसमें ऐड कर दिया। आपने यहाँ पे टेंशन नहीं लेनी, ये बिल्कुल भी इसी के अंदर नज़र नहीं आएगा, ये बिल्कुल ड्राई हो जाएगा। इसको हल्का सा हम हिलाएंगे और इसको छोड़ देंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। और यहाँ पे फ्लेम को हमने हाई रहने देना है। और जैसे ही थोड़ा सा ड्राई होगा इसमें हम डाल देंगे थोड़े से, यहाँ पे हम ले रहे हैं वाइट विनीगर। तकरीबन 1 टेबल स्पून वाइट विनीगर का ऐड कर देंगे। और सोया सॉस चिली सॉस इसमें ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून। और 1 टेबल स्पून यहाँ पे सोया सॉस का हम इस्तेमाल करेंगे। ये इसमें थोड़ा सा हल्का सा टच देगा और फ्लेवर देगा जो कि बहुत ही ज़बरदस्त और यम लगेगा। ये बहुत ही झटपट तैयार हो जाने वाली रेसिपी है। आप भी घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। यहाँ पे देखें हल्का सा ये इसको पकना शुरू हो चुका है, तो इसमें हम डाल देंगे जो हमने ये 80 to 90% हमने इसको डन किया था। फुल डन हम नहीं करते इस वजह से कि थोड़ी सी हमने इसके अंदर जब इसको कुक करेंगे तो वो जो कसर होगी वो इसमें निकल जाएगी और बहुत ही ज़बरदस्त ये स्नैक हमारा तैयार होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको हमने इसमें ऐड कर दिया है। अब यहाँ पे हम इसकी बुनाई करते जाएंगे और इसको हिलाते जाएंगे तकरीबन 1 से 2 मिनट तक। ये पानी बिल्कुल इसके अंदर अब्जॉर्ब हो जाएगा, बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगा, लेकिन इसका जो एक जूसी सा फ्लेवर होगा ना वो बहुत ही ज़बरदस्त लगेगा। आप देख सकते हैं, ये देखें इतनी जल्दी ये हमारा जो पानी है वो ड्राई हो चुका है और एक जूसी सा टच आ रहा है, वो बिल्कुल इसी की वजह से आ रहा है जो पानी हमने इसमें ऐड किया था। यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं, ये देखिए कितना जूसी सा ये इसका जो टेक्सचर है वो बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है। अब इसमें हम 2 चीज़ें ऐड करेंगे। तकरीबन 2 टेबल स्पून यहाँ पे हम चिली गार्लिक केचप इसमें ऐड करेंगे। आप अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो इसमें साथ सिंपल केचप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके साथ हम इसमें 2 टेबल स्पून ही मायोनीज़ की ऐड करेंगे। 2 टेबल स्पून हम इसमें मायोनीज़ की ऐड कर देंगे। ये इसमें बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर देगा, क्रीमी सा टेक्सचर देगा।
और हर बाइट में हमें खाने में टेस्ट आएगा। अब यहाँ पे फ्लेम को हमने बिल्कुल ऑफ़ कर देना है और यहाँ पे थोड़ा सा हमने इसको मिक्स कर लेना है। इससे ये होगा कि ये जो हमने दो चीज़ें ऐड की हैं इसमें थोड़ा सा फ्लेवर इन्हेंस हो जाए। आप देख सकते हैं झटपट ये हमने रेसिपी तैयार की है, मिनटों में ये तैयार हो गई है और कोई भी इसमें इतनी ज़्यादा हमने इंग्रेडिएंट्स का ना तो किसी गोश्त का इस्तेमाल किया है और ना ही किसी चिकन का इस्तेमाल किया है और खाने में ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही लाजवाब होगी। ये देखिए इसकी फुल लुक है और ये बहुत ही जूसी तैयार हुई थी। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी भी आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे सपोर्ट कीजिए ताकि मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लेके आऊँ। अल्लाह हाफ़िज़।